Good evening everyone, I am CS Sharma, HOD Physics, Reliable Institute, Kota. In this video, I am going to present the complete analysis of JEE 2022 Physics paper. यहाँ पर दोनों पेपर का एनालिसिस आपको बताया जाएगा. कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पेपर था दैट वाज स्लाइटली लेंदी. कैलकुलेशंस में बच्चों को दिक्कत आ रही थी. मैंने सॉल्व करके देखा तो मुझे भी लगा कि कैलकुलेशंस वास्तव में थोड़ी सी लेंदी थी. एमसीक्यू में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, सारे ऑप्शन ही चेक करने पड़ रहे थे. वैसे जनरली चेक करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी बात थी, फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन थे मैच द लिस्टिंग वाले, तो उसमें यदि आप एक या दो ऑप्शंस भी करेक्ट निकाल लेते हैं तो बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. तो वो एक थोड़ा सा स्मूथ पोर्शन था फर्स्ट पेपर के अंदर. सेकंड पेपर के अंदर उनकी जगह ले ली एससीक्यूज ने. तो हम शुरुआत करते हैं एनालिसिस का इस वीडियो में. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दीज पेपर्स, लाइक द टॉपिक्स which are covered in paper 1 and paper 2, difficulty level of papers, and easy, moderate, tough, difficulty level, and we are going to discuss about coverage of 11th and 12th syllabus. So in this first slide आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेपर 1 का एनालिसिस है. पेपर 1 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो वेटेज था दैट वाज 35% वेटेज, अच्छा खासा वेटेज है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका मैकेनिक्स जिसका 20% वेटेज था. उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका ऑप्टिक्स जिसका 16.67% वेटेज था. देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11.67 और लास्टली वेव्स. जो टॉपिक्स मिसिंग थे वो है फ्लूइड, उसके अलावा प्रैक्टिकल फिजिक्स के, उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में तो दो क्वेश्चंस थे अपने पास, ऑप्टिक्स में भी क्वेश्चंस थे. हाँ, ये दो पोर्शंस मिसिंग है. मेरे हिसाब से इसमें करंट वाला जो पोर्शन था दैट वाज क्वाइट स्कोरिंग, कैपेसिटर वाज क्वाइट स्कोरिंग, ईएमएफ ईएमआई के जो क्वेश्चंस थे वो भी इजी लेवल के थे. एसी इसमें नहीं पाया गया. थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर के भी क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं थे. मैकेनिक्स में देखा जाए तो वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, सेंटर ऑफ मास है ना, उसके अलावा सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, इन सब के क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं थे. फ्लूइड तो देख सकते हैं है ही नहीं कोई क्वेश्चन, है ना. वेव्स के अंदर स्ट्रिंग और साउंड का कोई क्वेश्चन नहीं था, जबकि हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है कि वेव से एक ना एक क्वेश्चन आता है. देखते हैं सेकंड पेपर में क्या रहता है. तो फर्स्ट पेपर का बच्चों ये एनालिसिस है. फर्स्ट पेपर में जो एक तरह से कह सकते हो मेजर पोर्शन जो है वो आपका 12th वाला पोर्शन रहा. सेकंड पेपर में भी यहाँ पे 35% जो वेटेज है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है. इसमें आपके 3 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हैं, 2 क्वेश्चन जो है करंट से हैं और 1 क्वेश्चन जो है वो ईएमएफ से है. उसके बाद जो अगला वेटेज आता है अगेन ऑप्टिक्स का वेटेज है. इसमें 1 क्वेश्चन आपका वे ऑप्टिक्स से है और 2 क्वेश्चन जो है वो आपके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से हैं. नेक्स्ट वेटेज आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. इसमें 2 क्वेश्चंस आपके केटीजे थर्मोडायनेमिक्स के हैं. मैकेनिक्स में देख सकते हैं आप सेकंड पेपर लगभग खाली है. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ना फर्स्ट में आए ना सेकंड में आए. एनएलएम, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ना ये फर्स्ट में दिखाई दिए ना सेकंड में दिखाई दिए. यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन है आरबीडी का. इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए दोनों पेपर में तो मैकेनिक्स इस बार रिलेटिवली कम पूछा गया है. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिलेटिवली ज्यादा पूछा गया है अगर दोनों पेपर्स को हम कंबाइन कर दें तो. ऑप्टिक्स भी ठीक ठाक वेटेज है. पेपर 1 एंड 2 की अगर बात करें कंबाइन तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज है 35%. ओके, ऑप्टिक्स का वेटेज है 16%. फ्लूइड मैकेनिक्स है नहीं. मैकेनिक्स का वेटेज है 12.5%. यूजुअली पुराने जेईई एडवांस के पेपर्स में मैकेनिक्स का जो वेटेज होता है वो 20% के आसपास रहता है, लेकिन इस बार मैकेनिक्स का वेटेज थोड़ा सा डाउन है. वेव्स का वेटेज 7.5%, 7.5% है. यूजुअली 10% के आसपास ये वेटेज रहता है. प्रैक्टिकल फिजिक्स में एरर, यूनिट एंड डायमेंशन के एक क्वेश्चन है. मॉडर्न फिजिक्स का जो वेटेज है वो जस्टिफाइड वेटेज है. यूजुअली मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज 10% के आसपास ही रहता है और मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चंस थे वो स्कोरिंग क्वेश्चंस थे, आसान से क्वेश्चंस थे. उसमें भी न्यूक्लियर वाले जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा इजी थे. यहां देख सकते हैं आप इस डायग्राम में यहाँ आप कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस हैं. यह वही एनालिसिस जो हमने डिस्कस किया. इसके अंदर जो सबसे मेजर पोर्शन है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है. उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज आ जाता है.
नहीं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का वेटेज आता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये आपका ऑप्टिक्स आ गया। तो मेजर पोर्शन अगर अपन बात करें तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अगर ये दो टॉपिक्स जो 12th वाले टॉपिक्स हैं, अगर किसी बच्चे के स्ट्रांग होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से 52% मार्क्स तो यहीं से आ सकते हैं उस बच्चे के। यानी कि 12th का ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों मिला के 52% मार्क्स लेकर के बच्चा इन दोनों को अगर कर ले ढंग से तो आ सकता है। ये वाला पोर्शन भी 12th वाला पोर्शन है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 12th वाले पोर्शन में से ही स्टूडेंट 60% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकता है। यूजुअली जो 12th वाला पोर्शन होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने टफ नहीं आते जैसे मैकेनिक्स में आया करते हैं। तो यहाँ पर क्या स्कोर करने के चांस भी अच्छे रहते हैं, स्कोरिंग पोर्शन होता है 12th वाला। तो इस बार का जो पेपर था उन बच्चों के लिए ज्यादा फ्रेंडली था जिनका 12th स्ट्रॉन्ग है। जिनका 12th स्ट्रॉन्ग है उनका ऑब्वियसली फिजिक्स वाले पोर्शन में स्कोरिंग ज्यादा आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 के 13 है और 12 के जो है आपके 23 है। क्लियर कट दिखाई दे रहा है 12 का पलड़ा जो है इस बार भारी है एज कंपेयर टू 11। अगर मैं पिछले 3 पेपर्स की बात करूं 2020, 21 एंड 22, तो 20 का जो पेपर्स था रिलेटिवली थोड़ा सा टफर साइड पे था, 21 का थोड़ा सा इजी था और ये पेपर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आता है। तो अगर डिफिकल्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीच में पड़ता है। 20 का पेपर थोड़ा सा यूनिक था, मतलब बहुत अच्छी लेवल का पेपर था। यहाँ पर अपन बात करें कि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, तो आप देख सकते हैं कि बीच बीच में इजी क्वेश्चंस हमारे पास है स्कोर करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस आपको इजी नजर आ रहे हैं। आपके पास टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से ये वाला इजी पोर्शन है, 1/3 पोर्शन इजी है। मॉडरेट जो है, मॉडरेट हमेशा डाइसी होता है। कुछ बच्चों को मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी लगते हैं, कुछ बच्चों को मॉडरेट वाले क्वेश्चन टफ भी लग सकते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि किसी बच्चे की ठीक ठाक तैयारी है और अगर वो इसके 50% क्वेश्चंस को भी इजी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकता है तो 1/3 पेपर वहां हो गया। अगर हम इन दोनों में से, मैं पूरा नहीं ले रहा, हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए वो सारे टफ हो, लेकिन मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है। 2/3 ऑफ द पेपर इज इजी टू मॉडरेट और बच्चों यही स्कोरिंग होता है। इसका मतलब पेपर 1 में स्टूडेंट के पास स्कोर करने के लिए 60% प्लस पोर्शन ऐसा था जिसको आराम से अटेम्प्ट कर सकता था, आराम से उसको अच्छे से करके आ सकता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे हिसाब से पेपर 1 जो है वो यूजुअल आईआईटी पैटर्न पे ही है, जिसमें 50 से लेकर के 60%, 70% के बीच में आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे। मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा वो डिबेटेबल होते हैं। किसी को लगता है वो इजी है, किसी को लगता है वो मॉडरेट है, किसी को लगता है वो टफ है। और मैंने 50% को इजी साइड पे मान लिया, 50% को टफर साइड पे मान लिया, तो भी 2/3 ऑफ द पेपर जो है वो स्कोरिंग था। तो फर्स्ट पेपर को फिजिक्स के लिहाज से मैं कहीं ना कहीं मानूंगा इजी टू मॉडरेट के बीच में। यानी जिस बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी होगी वो आराम से 70-75% स्कोर कर सकता है, जिसकी मॉडरेट तैयारी होगी वो भी 60% तक उसमें इजीली स्कोर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पेपर की। सेकंड वाले पेपर में भी 1/3 पोर्शन जो है वो इजी है। यहां अगर बात करें तो यहां पर 7 क्वेश्चन मॉडरेट है, इसमें 50% मान लेता हूं मैं। तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अगर अपन माने तो 10 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यही पोर्शन होता है जो एक आम बच्चे के लिए, एक एवरेज, अबव एवरेज जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है उस बच्चे के लिए स्कोरिंग पोर्शन होता है। यही पोर्शन होता है जो उसको आईआईटी में भेजता है। जो टॉपर्स होते हैं, जिनको टॉप 10 में रैंक लानी होती है, टॉप 50 में रैंक लानी होती है, उनके लिए तो ये मॉडरेट इजी कैटेगरी की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है। और वो फाइंड आउट करते हैं कि इन 5 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो यहां से डिफरेंस क्रिएट करते हैं। If you compare first and second paper, then second paper of physics 2022 JEE Advanced was slightly difficult, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टफ वाले क्वेश्चंस की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। लेकिन बच्चों ये जो टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों को पहली नजर में इन टफ वाले क्वेश्चंस को जंप मार के आगे बढ़ना होता है। हमारा टारगेट होना चाहिए इजी,
और उसके बाद टारगेट होना चाहिए मॉडरेट। सेकंड वाले पेपर के अंदर जो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस थोड़े से स्कोरिंग क्वेश्चंस माने जाते हैं। एक तो सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस स्कोरिंग होते हैं, उसके अलावा इंटीजर वाले क्वेश्चंस स्कोरिंग होते हैं। अब जो आपको टफ लगता है उसको छोड़ दीजिए, इजी वाला पिक करिए, इजी वाला पिक करिए, इजी वाला। यहाँ देख सकते हैं आप ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये सिंगल करेक्ट है। तो सिंगल करेक्ट और इंटीजर में से भी अगर आप इजी वाले क्वेश्चन देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आउट ऑफ 18 अगर आपने 6 क्वेश्चंस इजी निकाल करके स्कोर कर लिए तो आपका 1/3 पेपर वहां कंप्लीट हो जाता है। तो मेन आईआईटी एग्जाम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कहां से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एग्जाम देने का वो। So this is all about the difficulty analysis. I think I have covered everything related with these two papers. हम लोगों ने रिलायबल की टीम ने कल शाम को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करी थी और खूब सारे क्वेश्चंस, लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कल रात को ही अपलोड कर दिए थे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा ऑफिशियल पेपर आने के बाद हमने ऑफिशियल पेपर की जो क्वेश्चंस थे उनको देख करके पीडीएफ भी हमने बना दी है। It is available on our website as well as we are also making video solutions after getting the official questions. तो आप प्लीज उन क्वेश्चंस को देखिए, एक बार आप सॉल्व करके देखिए। आने वाले टाइम में जो बच्चे आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस को देख करके स्ट्रेटेजी बनाने का एक चांस मिलता है, तो आप इनको जरूर देखिए, सॉल्यूशंस को देखिए, किस लेवल के क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जाते हैं। एक बार आप इसको देख करके अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाइए। सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन आईआईटी दिस ईयर, और वो सारे बच्चे जो आने वाले टाइम में आईआईटी देंगे उन सबको एडवांस में पहले से ही मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।